बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग एंड क्रोशे क्रेज़ की आज की इस वीडियो में आप क्रोशे की चेन्स बनते हुए देखेंगे, जिसमें मैंने एमिग्रुमी से चेरीज़ बनाई हैं जो कि बनानी बहुत आसान है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक मैजिक रिंग बनाएंगे और राउंड 1 स्टार्ट करेंगे। तो राउंड 1 में हमने इस मैजिक रिंग के अराउंड 8 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। तो ये 8 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद फर्स्ट सिंगल क्रोशे के साथ हमने स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन कर दिया है और मैजिक रिंग को थोड़ा और टाइट कर लिया है। तो इस तरह से ये राउंड 1 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम राउंड 2 स्टार्ट करेंगे और राउंड 1 में हमने 8 सिंगल क्रोशेस बनाए थे, लेकिन राउंड 2 में हमने 16 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं और वो इस तरह से कि हर स्टिच पे हमने 2-2 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। मतलब हमने हर स्टिच को इंक्रीज़ करना है, हर स्टिच के ऊपर एक की बजाय 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। और ये देखें लास्ट वाला सिंगल क्रोशे, उसके ऊपर भी मैं 2 सिंगल क्रोशेस बना के फर्स्ट जो सिंगल क्रोशे था उसके साथ स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करके इस राउंड को भी कंप्लीट कर लूँगी। और इसके बाद यहीं से हम राउंड 3 स्टार्ट करेंगे। तो राउंड 3 में हमने अपना पैटर्न कुछ इस तरह से रखना है कि फर्स्ट स्टिच पे हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे और उससे नेक्स्ट वाले स्टिच के ऊपर हम 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो इस तरह से 2-1-2-1 का पैटर्न हमने इस राउंड में रखना है और इस तरह से इस राउंड को कंप्लीट करते हुए हमारे पास एंड में 24 स्टिचेस आ जाएंगे। एक स्टिच पे हमने 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं और उससे अगले वाले पे 1 सिंगल क्रोशे बनाना है। तो इस तरह से करते हुए हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हो जाएगा और एंड में हमने स्लिप स्टिच के साथ फर्स्ट स्टिच के साथ ज्वाइन करके इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद अगले 4, 5, 6 और 7 राउंड्स बहुत सिंपल हैं। राउंड 4 में देखें हमने हर स्टिच के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशे बनाना है, कोई इंक्रीज कोई डिक्रीज नहीं करना। राउंड 3 में हमारे पास 24 स्टिचेस आए थे, तो राउंड 4 में भी हमने हर स्टिच के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशे बनाते हुए 24 स्टिचेस ही बनाने हैं। और इस तरह से हमारे पास राउंड 4 में भी 24 सिंगल क्रोशे ही एंड में आने चाहिए। और इस तरह से फर्स्ट स्टिच के साथ हमने एंड में स्लिप स्टिच के साथ इसको ज्वाइन कर देना है। उसके बाद ये देखें फर्स्ट राउंड में हमने 8 बनाए थे, सेकंड राउंड में हमारे पास 16 थे स्टिचेस, उसके बाद थर्ड में हमारे पास 24 स्टिचेस आए थे। और अब हमने राउंड 5, 6 और 7 भी हमने राउंड 4 की तरह से ही बिल्कुल बनाने हैं। हर स्टिच के ऊपर हमने एक एक सिंगल क्रोशे बनाना है और इस तरह से हमारे पास कुछ इस तरह से शेप आ जाएगी। ये देखें ये फर्स्ट राउंड था, सेकंड, थर्ड और उसके बाद 4th, 5th, 6th और 7th राउंड हमारे सेम बिल्कुल बनेंगे 24 सिंगल क्रोशेस के साथ ही। उसके बाद हम यहाँ पे राउंड 8 स्टार्ट करेंगे और राउंड 8 में हमने डिक्रीज करने हैं इन स्टिचेस को। तो फर्स्ट जो हमारा स्टिच है उस पर हम उसको मार्क कर लेते हैं दूसरे कलर की वूल से, या आप स्टिच मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं। और फर्स्ट स्टिच पे आपने एक सिंगल क्रोशे बनाना है और उससे अगले 2 स्टिचेस की जो फ्रंट लूप्स हैं उनको आपने इस तरह से क्रोशे हुक पे लेके और इस तरह से उनको सिंगल क्रोशे की तरह से इकट्ठा बुन लेना है। तो इसको हम एक डिक्रीज कहेंगे। ये देखें 1 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद अगले 2 स्टिचेस की फ्रंट लूप्स को हमने एक साथ बुन लेना है। अगेन देखें 1 सिंगल क्रोशे एंड नेक्स्ट 2 स्टिचेस की फ्रंट लूप्स को आपने क्रोशे हुक के ऊपर लेके एक साथ सिंगल क्रोशे की तरह से बुन लेना है। तो इसको हम 1 डिक्रीज कहेंगे।
इस तरह से हमारा एक स्टिच जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा और राउंड 8 के एंड में हमारे पास अगेन 16 स्टिचेस आ जाएंगे। तो इस राउंड के ये जो लास्ट 2 स्टिचेस हमारे पास बचे हैं, इनको भी हमने इस तरह से इनकी फ्रंट लूप्स को इस तरह से क्रोशिया हुक पे उठा के और एक साथ बुन लेना है और इस तरह से हमारा ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। और ये फर्स्ट स्टिच पे जहाँ पे हमने इसको मार्क किया था उस पे हमने स्लिप स्टिच के साथ इसको ज्वाइन कर देना है। तो इस तरह से ये हमारा राउंड जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हमने इसकी फिलिंग करनी है और आज मैं इस चेरी को इस ग्रॉसरी बैग के साथ फिल करूँगी। ये ग्रॉसरी बैग्स हर घर में अवेलेबल होते हैं और कोई भी चीज़ आप मार्केट से लें तो ये ग्रॉसरी बैग्स आपके साथ ज़रूर आ जाते हैं। तो इनको रीयूज़ करने के लिए और इनको स्टोर करने के लिए मैं जो तरीका इस्तेमाल करती हूँ वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखें, कोई भी ग्रॉसरी बैग है आपके पास तो आप उसको इस तरह से बिल्कुल फ्लैट कर लें और इस तरह से ये जो इसके हैंडल्स हैं उनको आपने इस तरीके से सीधा करके और इसके बॉटम से आपने स्टार्ट करना है और इस तरह से आपने इनको ट्रायंगल की तरह से फोल्ड करते जाना है। तो इस तरह से ये जो बैग्स हैं वो इजीली आप कहीं पे भी स्टोर कर सकते हैं और बहुत कम जगह ये लेंगे और इनको फिर आप दोबारा से जब भी आपको इनकी ज़रूरत हो तो आप इनको आसानी से रीयूज़ कर सकते हैं। तो आज मैं इस ग्रॉसरी बैग के साथ इन चेरीज़ को फिल करूँगी और अगर आपके पास घर में पॉलिएस्टर वगैरह अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास ये ग्रॉसरी बैग तो ज़रूर होगा। तो आप इससे भी अच्छे से इस चेरी को फिल कर सकते हैं। तो ये देखें, हमने पूरा जो ये ग्रॉसरी बैग था उसको हमने इसमें स्टफ़ कर लिया है और अब हम राउंड 9 स्टार्ट करेंगे और राउंड 9 में हमने हर स्टिच को डिक्रीज़ करना है। ये देखें, हर 2 स्टिचेस को की फ्रंट लूप्स को हमने एक साथ क्रोशिया हुक पे उठाना है और उनको सिंगल क्रोशिया की तरह से बुन लेना है। राउंड 8 में हमने एक स्टिच सिंगल क्रोशिया बनाया था और उसके बाद नेक्स्ट जो 2 स्टिचेस थे उनको हमने डिक्रीज़ किया था, लेकिन इस राउंड 9 में हमने हर स्टिच को डिक्रीज़ करना है और इस तरह से करते हुए हमारी इस चेरी की जो ओपनिंग है वो आहिस्ता आहिस्ता और क्लोज़ हो जाएगी और जो फिलिंग हमने ग्रॉसरी बैग से की है वो भी बिल्कुल इसके अंदर छुप जाएगी। तो इस तरह डिक्रीज़ करते हुए ये देखें, बिल्कुल जो चेरी की ओपनिंग थी वो क्लोज़ हो चुकी है और लास्ट में हमने स्लिप स्टिच के साथ इसको ज्वाइन करके वूल को कट कर लेना है और इस तरह से हमारे पास ये एमिग्रुमी चेरी जो है वो कंप्लीट हो गई है। इसी तरह की हमने 2 चेरीज़ बनानी है इस की चेन को बनाने के लिए। तो ये देखें, इसका जो एज था उसको हमने इस तरीके से क्रोशिया हुक की हेल्प से हम इसको अंदर की तरफ कर देंगे ताकि बाहर से इसका एज जो है वो नज़र ना आए। तो इस तरह से ये देखें, ये एमिग्रुमी चेरी जो है वो कंप्लीट हो गई है। इस तरह की हम 2 चेरीज़ जो हैं वो बना लेंगे क्योंकि हमने की चेन के साथ 2 चेरीज़ लगानी हैं। और अब हम ग्रीन कलर की वूल लेंगे और उससे हम इसकी स्टेम्स और लीव्स बनाएंगे। तो ग्रीन कलर की वूल को लेके सबसे पहले हमने एक स्लिप नॉट लगानी है और कोई सी एक चेरी हम लेके जहाँ पे हमने इस चेरी को क्लोज़ किया था स्लिप स्टिच के साथ,
वहाँ से हमने इस तरह से क्रोशे हुक को अंदर इंसर्ट करके इस ग्रीन वूल की जो स्लिप नॉट थी उसको हमने इस तरीके से इसके साथ अटैच करना है और इसके साथ तकरीबन 22 या 25 जितनी भी आप स्टेम की लेंथ रखना चाहते हैं तो उतनी चेन्स आपने बना लेनी है। ये देखें मैंने यहाँ पे 25 चेन्स बनाई थी और उसके बाद जो दूसरी चेरी है उसकी भी जहाँ पे हमने इसकी ओपनिंग को क्लोज़ किया था वहाँ पे हमने इस ग्रीन कलर की चेन्स को अटैच करना है। और इसके बाद हमने ये जो 25 चेन्स बनाई थी उनके मिड तक हमने हर स्टिच के ऊपर एक एक स्लिप स्टिच लगाते हुए इसके सेंटर तक आना है। और इस तरह करने से हमारी ये जो चेरीज़ की स्टेम है वो थोड़ी सी थिक हो जाएगी। सिंपल जो हमने चेन्स बनाई थी उनकी हर एक चेन के ऊपर हमने एक एक स्लिप स्टिच लगाते हुए इसके सेंटर में आ गए हैं। और इसके सेंटर में हमने अब लीफ बनाना है इसका, तो उसके लिए हमें 12 चेन्स की ज़रूरत है। तो हम 12 चेन्स पहले बनाते हैं। तो ये देखें 12 चेन्स बनाने के बाद हमने जो लास्ट चेन है उसको स्किप करके उससे नेक्स्ट वाली पे हमने एक सिंगल क्रोशे बनाया है और उससे अगले वाले चेन के ऊपर हमने एक हाफ डबल क्रोशे बनाना है। और उसके बाद नेक्स्ट 2 चेन्स के ऊपर हमने एक एक डबल क्रोशे बनाना है, मतलब 2 डबल क्रोशे बनाने हैं 2 चेन्स के ऊपर इस तरह से। और उसके बाद नेक्स्ट जो 2 चेन्स हैं उन पे हमने 2 ट्रेबल्स बनाने हैं। 2 बार लेके इस तरह से डबल क्रोशे में हम एक बार लेते हैं, लेकिन ट्रेबल बनाते हुए हमने 2 बल जो हैं वो अपने क्रोशे हुक पे लेने हैं और उनको बारी बारी इस तरीके से हमने बुन लेना है। तो इस तरह से 2 ट्रेबल्स हमारे पास आ गए हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट 2 चेन्स पे अगेन 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। जैसे हमने इन ट्रेबल्स के बनाने से पहले 2 डबल क्रोशे बनाए थे, इसी तरह से 2 ट्रेबल्स के बाद हमने 2 डबल क्रोशे बनाए हैं और उसके बाद एक हमने हाफ डबल क्रोशे बनाना है इस तरह से। और लास्ट वाले चेन पे हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है। तो इस तरह से हमारा ये जो लीफ है वो उसकी हाफ साइड जो है वो कंप्लीट हो गई है। उसके बाद अब हमने इसको टर्न करना है इस तरीके से और अगेन जहाँ पे हमने सिंगल क्रोशे बनाया था वहाँ पे हमने सिंगल क्रोशे बनाना है इस तरह से। उसके बाद एक हाफ डबल क्रोशे, उसके बाद 2 स्टिचेस पे हमने 2 डबल क्रोशे बनाए थे। दूसरी साइड पे भी हम इसी तरह से 2 डबल क्रोशे बनाएंगे और उसके बाद 2 ट्रेबल्स के ऑपोजिट साइड पे हम 2 ट्रेबल्स बनाएंगे। ये देखें इस तरह से। और उसके बाद फिर 2 स्टिचेस पे हमने 2 डबल क्रोशे बनाने हैं और लास्ट के जो 2 स्टिचेस हमारे पास बचे हैं उन पे हमने एक हाफ डबल क्रोशे और लास्ट वाले पे हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है। तो इस तरह से हमारे पास ये लीफ जो है वो कंप्लीट हो गया है। लेकिन दूसरी साइड पे आने के लिए हम इसकी सेंटर की जो लाइन है उस पे हम एक एक स्लिप स्टिच लगाते हुए दूसरी साइड पे आ जाएंगे। इस तरह से हर जो स्टिच है उसके ऊपर हमने एक एक स्लिप स्टिच लगाना है। तो सेंटर में जो हमारे पास लीफ की सेंट्रल लाइन थी वो स्लिप स्टिचेस के साथ थोड़ी सी प्रोमिनेंट भी हो जाएगी और हम लीफ की दूसरी साइड पे भी आ जाएंगे। तो ये देखें
ये सेंटर लाइन जो है स्लिप स्टिच के साथ हमारी कंप्लीट हो गई है। और अब हम दूसरी साइड पे आके यहाँ पे अगेन 12 चेन्स बना के इसी तरह से इस लीव को रिपीट करेंगे। तो ये देखें, जैसे हमने फर्स्ट लीव के लिए 12 चेन्स बनाई थी, इसी तरह से हमने 12 चेन्स इस साइड पे भी बनानी है। और उसी तरह से एक स्टिच को स्किप करके, जैसे स्टार्ट में हमने पैटर्न रखा था इस लीव का, एक सिंगल क्रोशे, एक हाफ डबल क्रोशे और उसके बाद 2 डबल क्रोशे वगैरह, वो ही हमने बिल्कुल सेम पैटर्न हमने इस साइड पे भी रिपीट करना है। और इसके बाद सेंटर लाइन में हमने इस तरीके से स्टेप स्टिचेस लगाते हुए इस चेरी की स्टेम के सेंटर में आ जाना है, जहाँ पे हमारे ये 2 लीव्स जो हैं वो जॉइन हो रहे हैं। और एक साइड पे तो हमने एक हाफ़ जो स्टेम थी उसको थिक कर लिया है, और ये जो दूसरा हाफ़ है उसको भी हमने हर चेन पे एक एक स्लिप स्टिच लगाते हुए इस स्टेम को भी हमने थोड़ा सा थिक कर लेना है। मुझे उम्मीद है कि आपको एमिग्रोमी चेरीज़ का ये पैटर्न अच्छा लगा होगा। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और कोई भी की चेन्स आप इसके साथ अटैच करके इन चेरीज़ को आप एज आ की रिंग भी यूज़ कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।